यस। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा में हम पढ़ेंगे उसके बर्डन के बारे में, एपिडेमियोलॉजी, मैकेनिज्म ट्रांसमिशन और उसके प्रोग्रामेटिक एस्पेक्ट्स के बारे में। तो बर्डन में ग्लोबली ये ट्रैकोमा उन कंट्रीज में पाया जाता है जहाँ पे पुअर और अंडर डेवलप्ड है। जैसे ज़्यादातर 85% जो ट्रैकोमा है अभी अफ्रीकन बेल्ट में कॉमन है। तो ये कंट्रीज वही है जो मोर और लेस पुअर और अंडर डेवलप्ड स्ट्रेटा में आती है, जैसे अफ्रीकन बेल्ट हो गया, साउथ एशियन हो गया, राइट। सो ज़्यादा कंट्रीज वही है जो पोलर बेल्ट में है। और ट्रैकोमा कंस्टिट्यूट करता है 1.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड ब्लाइंडनेस। इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इनमें पाया जाता है। इसको छोड़कर निकोबार आइलैंड में मिलता है। और इंडिया से या कहीं से भी एलिमिनेशन हम तब बोलेंगे जब इसकी प्रिवेलेंस 5% से कम होगी। और एक्टिव इन्फेक्शन जो है हमें चिल्ड्रन में मिलता है जो कि 10 ईयर्स के नीचे है। सो एलिमिनेशन विल बी कॉल्ड जब प्रिवेलेंस ऑफ ट्रैकोमा इन चिल्ड्रन लेस देन 10 years एज will be less than 5%, and India has been declared free from infected trachoma. Infected trachoma is like active trachoma, और इनमें जैसे कि इन्फ्लेमेशन, डिस्चार्ज, रेडनेस, वो वैसे फीचर्स मिलते हैं। तो ये चिल्ड्रन में हमने जब 2014-2017 के बीच में एक सर्वे कराया था जो कि रैपिड असेसमेंट सर्वे है, तो इसमें पाया गया कि इंडिया में प्रिवेलेंस 0.7% है जो कि वेल बिलो 5% है, और इसलिए इंडिया में तब से डिक्लेयर फ्री है ऑफ इन्फेक्टेड ट्रैकोमा। ये पिक्चर में वो डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें रैपिड असेसमेंट सर्वे हुआ था, तो ये हाई बर्डन स्टेट्स में किए गए थे। अब एपिडेमियोलॉजी में बात करें तो एपिडेमियोलॉजी में हम होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले होस्ट। होस्ट में है एज। एक्टिव ट्रैकोमा होता है और क्रॉनिक ट्रैकोमा होता है। एक्टिव ट्रैकोमा होता है बच्चों में 10 ईयर्स के नीचे, और क्रॉनिक ट्रैकोमा होता है अडल्ट में। क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन। सो जब रिपीटेड इन्फेक्शन हो और उससे सीवियर इन्फ्लेमेशन हो, देन अगेन ट्रांसमिशन हुआ, फिर रिपीटेड इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, ये प्रोसेस जब बार बार रिपीट होती है तो इवेंचुअली स्कारिंग होता है, बिकॉज हीलिंग बाय स्कारिंग बाय इन्फ्लेमेशन आफ्टर इन्फ्लेमेशन। और जब स्कारिंग होगा तो ट्रिकैसिस होगा, और ट्रिकैसिस जब आईलिड्स, आईलैश जो हमारी eyelash will start rubbing on cornea and will cause blindness. So eventually this will turn into blindness. सेक्स में इट्स मोर कॉमन इन वुमेन। वुमेन में इसलिए कॉमन है क्योंकि दे आर मोर इन कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में ही एक्टिव ट्रैकोमा पाया जाता है। इम्यूनिटी में लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, और पुअर एंड इलिटरेट में ज़्यादा मिलता है। एजेंट में इसका ऑर्गेनिज्म का नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। It's an obligate intracellular weakly gram negative organism, right? रिजर्वायर क्या है? चिल्ड्रन है 10 ईयर्स के नीचे जो है, और एनिमल रिजर्वायर नहीं मिलता है। क्योंकि एनिमल रिजर्वायर नहीं है इसलिए दिस डिजीज कैन बी टेकन अप फॉर एलिमिनेशन। इन्फेक्शियस मटेरियल ऑक्यूलर एंड नेजल डिस्चार्ज है, अलॉन्ग विद दैट फोमाइट्स। फोमाइट्स मतलब कपड़े, बेडशीट्स, टॉवल जो भी कॉन्टामिनेटेड हो गए हैं इन्फेक्शन डिस्चार्ज से। लाइफ साइकिल की बात करें तो फ्लाइज जब एक इन्फेक्टेड ट्रैकोमा वाले बच्चे में बैठेगी तो ये फ्लाइज दूसरे में फैलाएगी, ठीक है। उसके बाद फोमाइट्स जैसे क्लोथिंग है, बेडिंग है, ये अगर इन्फेक्टेड होगा तो ये एक दूसरे दूसरे बच्चे में फैलाएगा। और थर्ड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बच्चों से मदर्स में, या एक बच्चे दूसरे बच्चे में फैलेगा। कमिंग टू एनवायरमेंटल पार्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, यूजुअली जो फ्लाइज है ना, फ्लाइज वहां पाई जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फ्लाई का सर्वाइवल बढ़ता है। तो ये कंट्रीज
वही है जो कि ज़्यादा ह्यूमिड है और ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले है। मतलब जो ट्रॉपिकल बेल्ट वाली कंट्रीज है ना, इनमें फ्लाई फेवरेबल है, इसलिए ट्रैकोमा फेवरेबल है। देन ओवर क्राउडिंग फैसिलिटेट करेगा ट्रांसमिशन को, क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा। एडुकेट वाटर नहीं होगा तो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो ट्रैकोमा ज़्यादा होगा। और अगर सेफ एंड डिस्पोजल एक्सट्रीटा नहीं होगा तो फ्लाई ज़्यादा होंगे और अगेन ट्रैकोमा ज़्यादा होगा। सोशल फैक्टर्स में वही पावर्टी, इलिटरेसी, मिसकंसेप्शंस ज़्यादा कॉज करवाते हैं ट्रैकोमा को। और इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ काजल। टेक फॉर एग्जांपल, मदर ने एक बच्चे के काजल लगाया और सेम अगर वो बच्चा इन्फेक्टेड था, दूसरे बच्चे में काजल लगाया, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से वो बीमारी फैल गई। देन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में हम 3 Fs के बारे में पढ़ेंगे। 3 Fs में पहला हो गया फ्लाइज। फ्लाइज का नाम है मस्का सोर्बेंस। मस्का सोर्बेंस, ठीक है। ये फ्लाई ट्रांसमिट कैसे करेगी? आइदर थ्रू प्रोबोसिस, और अगर उसके सॉइलिंग ऑफ फीड्स हो जाए तो पैसिव ट्रांसमिशन हो जाता है। फोमाइट्स, अगर क्लोथिंग बेडिंग कॉन्टामिनेट हो गया तो। और फिंगर्स, फिंगर्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होगा। अब इस डायग्राम में जो भी रेड लाइंस है, रेड लाइंस वो है कि हम वहाँ पे उसको रोक सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम फ्लाइज को रोकना चाहे तो एनिमल हस्बेंड्री में वेस्ट डिस्पोजल या सैनिटेशन में हम इस लेवल्स पे हम कुछ एक्शन करें तो फ्लाइज कम हो जाएंगे। अगर किसी पर्सन को हो गया ट्रैकोमा तो अगर हम फेस वॉश करेंगे तो बैरियर क्रिएट हो जाएगा, या फिर अगर फ्लाई कंट्रोल करें या जो फोमाइट्स है उसको ढंग से हम क्लोथ्स को वॉश करें, या फिर फेस वाइप करने के बाद हैंड वॉश करें, तो ये बीमारी नहीं ट्रांसमिट होगी अनइन्फेक्टेड पर्सन में। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 to 12 डेज है। कमिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ट्रैकोमा की वजह से जो ब्लाइंडनेस हो रहा है वो रिवर्सिबल है, लेकिन द पूरा डिजीज कंडीशन, जो डिजीज स्पेक्ट्रम है, दैट इज प्रिवेंटेबल। सो जो भी हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में कंट्रोल एक्टिविटीज पढ़ेंगे, वो बेटर है हम उनमें प्रायोरिटाइज करें जहाँ पे या तो एक्टिव ट्रैकोमा का प्रिविलेज 10% या उससे ज़्यादा है, या फिर ट्रिकियासिस जिस कम्युनिटी में 1% से ज़्यादा है, इन दोज हु आर मोर देन इक्वल टू 15 ईयर्स ऑफ एज, है ना। सो या तो एक्टिव ट्रैकोमा का प्रिविलेंस जो कि 10 साल के नीचे बच्चे हैं उनमें 10% ज़्यादा हुआ, या फिर वहाँ जहाँ पे अडल्ट जो 15 साल के ऊपर है उनमें ट्रिकियासिस 1% ज़्यादा हुआ तो। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी का नाम है सेफ स्ट्रैटेजी, SAFE। सेफ इज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, जिससे क्या है कि हम इसका प्रिविलेंस कम कर सकते हैं 10% से कम 5% के नीचे तक। सेफ क्या क्या होता है? S stands for surgery, A for antibiotics, F for facial cleanliness और E for environment। So इस स्लाइड पे आई रिक्वेस्ट कि आप प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं आता तो प्लीज़ पॉज करो और वो कॉन्सेप्ट पर क्लियर कर लो, ठीक है। तो सर्जरी में अगर हम ट्रिकियासिस सर्जरी करते हैं तो इट कैन एक्ट एज अ सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योंकि या तो कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करेगा, राइट। या टर्शियरी प्रिवेंशन कि कॉम्प्लिकेशन हो गया मतलब ब्लाइंडनेस हो गया, तो भी इफ वी करेक्ट द ट्रिकियासिस देन फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। एंटीबायोटिक का काम क्या होगा? प्रिवेंशन ट्रांसमिशन। प्रिवेंशन होगा तो प्राइमरी प्रिवेंशन होगा, और अगर हम एक्टिव ट्रैकोमा का ट्रीट कर रहे हैं तो इट विल एक्ट एज सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योंकि हम अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज आती है, एक होता है मास्क या ब्लैंकेट ट्रीटमेंट, और एक होता है सिलेक्टिव या टारगेटेड ट्रीटमेंट। मास ट्रीटमेंट वहाँ करते हैं जहाँ पे प्रिविलेंस इसका 10% से ज़्यादा है कम्युनिटी में, और सिलेक्टिव ट्रीटमेंट वहाँ करेंगे जहाँ की प्रिविलेंस 5 to 10% है, ठीक है। तो मास ट्रीटमेंट हम ऑल रेसिडेंट्स को देते हैं, और सिलेक्टिव ट्रीटमेंट इज गिवन ओनली टू मेंबर्स ऑफ फैमिली विद एक्टिव ट्रैकोमा, ठीक है। नेक्स्ट, सेफ में फेशियल क्लीनिनेस। सो फ्रीक्वेंट फेस वॉशिंग से प्राइमरी प्रिवेंशन होगा, ठीक है। और अगर हम इन्वायरमेंट में रिमूवल ऑफ फीकल कंटामिनेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट करें, सो दिस विल
help in fly control, and if we give to access to clean water and maintain basic sanitation, so these will act as primordial. क्योंकि अगर फ्लाई ही नहीं हो रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो प्राइमोडियल हुआ या फिर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। ठीक है। देन करंट अप्रोचेस में ग्लोबल स्ट्रैटेजी भी हमारे पास है विजन 2020। इसका जो मोटो था वो था राइट टू साइट, एंड गोल वाज टू एलिमिनेट ऑल ऑडिबल ब्लाइंडनेस। ठीक है। इसके साथ हमारे पास है GET 2020 विच स्टैंड्स फॉर ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा बाय 2020। इसमें support was given to those countries for sub coordination and implementation of safe strategy. ठीक है। This included mapping of the disease for burden assessment, monitoring implementation of safe strategy, and evaluation of technical support. Coming to national strategy, Indian strategies, हमारे पास India is also part of the GET 2020, and we have a program, the National Program for Control of Blindness and Visual Impairment. So जो ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है ना, इंडिया में सबसे पहले वर्ल्ड में इंडिया में ब्लाइंडनेस प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है। अलॉन्ग विद फैमिली प्लानिंग इज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम व्हिच वाज स्टार्टेड इन इंडिया। ये लोगो देख लो, MCQ आ सकता है शायद। और इसके साथ इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास क्लीन इन्वायरमेंट और सेफ वाटर के लिए एक वॉश स्ट्रैटेजी है, जो कि स्टैंड करता है फॉर वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, और स्वच्छ भारत अभियान हमारे पास है। ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम जो था वो सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1963 में। 1976 में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस लॉन्च हुआ और ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम को उसमें मर्ज कर दिया गया, और अभी 2017 में इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके विजुअल इम्पेयरमेंट इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो नया नाम है इसका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है। और एट द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल हम अवेयरनेस वाला काम करते हैं, जिसमें क्या है कि जनरेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज और अवेयरनेस अबाउट सीकिंग अर्ली आई केयर और डोनेशन के बारे में, एजुकेशन अबाउट हाइजीन, फेशियल क्लीननेस एंड क्लीननेस एनवायरनमेंट, सर्वेलेंस एंड रेफरल, सर्वेलेंस की किस किस की बीमारी हो रही है कि नहीं उसका सर्वेलेंस करना, और देन रेफर करना टू हायर सेंटर जिसमें ट्रीटमेंट ले सके वो लोग, और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो ट्रैकोमा जो है वो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है। इंडिया इज फ्री फ्रॉम इन्फेक्टेड ट्रैकोमा। प्लीज ये इन्फेक्टिव वर्ड ध्यान देना, ट्रैकोमा से अभी भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है, सिर्फ इन्फेक्टेड ट्रैकोमा एलिमिनेट हुआ है 2017 में। और ऑक्यूलर एंड नेजल सिक्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और सेफ नाम की स्ट्रैटेजी है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। थैंक यू।